आज बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम बीपीएससी का हो रहा था, तो पता चला कि एग्जाम से पहले पेपर लीक हो गया। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उसमें से ज़्यादातर बच्चे जो है बीपीएससी के हैं, जो ईमानदारी पूर्वक एग्जाम क्रैक करके और एक बढ़िया सा डीएसपी बन के और भी अधिकारी बन के जो है बिहार का सेवा करते, लेकिन पेपर लीक हो गया। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि सर है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के जो है बच्चों को, बीपीएससी के बच्चों को पढ़ाए थे। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि ये काम सरकार कराती नहीं है। सरकार को इस पे सबसे पहले बहुत संवेदनशीलता से इसकी जांच करानी होगी और जांच कराने के बाद जो आपको शायद ये नहीं पता है, जांच कमेटी जो है बैठा दी गई है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई गई और 24 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट आए और जो लोग दोषी हैं, किसी सरकार इस तरह का काम नहीं करा रही, लेकिन जो भी लोग दोषी हैं उन दोषियों को पकड़कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो भी बच्चे हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं, वो दूर दूर से लोग आज पैदल पार किए हैं। गांधी सेतु इतना जाम था सुबह में कि लोग पैदल गांधी सेतु पार किए हैं। तो उनकी भावनाओं के साथ जिन लोगों ने भी आज खेला है, अब जहां ये घटना हुई है उसकी वास्तविकता आएगी बाहर, उसके बाद ये पता चलेगा। ये पटना रेलवे स्टेशन है, बिहार का लाइफलाइन है, और इस लाइफलाइन में जो है आज जो है 50% बीपीएससी के छात्र दिख रहे हैं। 50% जो बिहार का कितना 90%। कितना 90%। कितना परसेंट 90%। देखिए, आयोग का जो स्टेटमेंट आया है, अभी ऑफिशियली भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि पेपर 12 से पहले हुआ है। इसकी जांच की जा रही है। अब जो एक्चुअल टाइम होगा वो पता चल जाएगा। कब पेपर लीक हुआ था? एक्चुअली मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया है। बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक हो गया था। आप लोगों को पेपर लीक हुआ तो समस्या हुआ क्या? समस्या तो होना ही चाहिए, सबको होगा। बिल्कुल होगा। लीक हो गया तो कट ऑफ हाई जाएगा। इसके कारण सारा स्टूडेंट परेशान है। ट्रेन से आ रहा है बेचारा, इतना भर का ट्रेन, फिर भी कट ऑफ जाने का रीजन है कि लीक हो जाएगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। इतना स्टूडेंट सब भर के आ रहा है, परेशानी हो रहा है, एग्जाम देकर लग रहा। तो ये सब बताइए, सब शिक्षा है। दिन भर से खाया नहीं है, पसीना में देखिए, गाड़ी में सीट नहीं है, खड़े होके आया। लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था, बस एक सेंटर पे एग्जाम वापस से हुआ, और बात ये उठता है कि एक ही सेंटर पे हुआ, लीक हुआ तो सोशल मीडिया हर जगह पहुंच जाएगा क्वेश्चन, तो आप उसमें एक सेंटर पे कैंसिल का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर तो और लोगों के साथ चीटिंग हो गया ना। वो तो करना है तो हर जगह कैंसिल कीजिए ना। फिर एग्जाम से पहले लीक हुआ था या एग्जाम के बाद लीक हुआ है? एग्जाम के पहले लीक हुआ है। एग्जाम से पहले ही व्हाट्सएप पे पेपर लीक हो गया है जी। एग्जाम से पहले स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले ही लीक हो चुका है। एग्जाम से पहले लीक हुआ था क्या? 45 में फेसबुक पर डाला हुआ है ये चीज। 11:45 में फेसबुक पर डाला हुआ है पूरा डिटेल क्वेश्चन का। वो कहाँ से आया? और एग्जाम का नाम दिया जा रहा है। कोई स्कूल है, SK सिंह क्या तो नाम है, कुंवर सिंह स्कूल है, वहीं से सेंटर से लीक हुआ है क्वेश्चन। वही सेंटर से लीक हुआ है, वही आ रहा है। जब भी वीडियो वायरल हो रहा है या कुछ भी कोई बोल रहा है तो वहीं से आ रहा है ये चीज। कहाँ से आ रहा है? कितने बजे पेपर लीक हुआ है, कुछ पता है आप लोगों को? क्या कितने बजे लीक हुआ है? मीडिया के माध्यम से पता चला 11 बजे के आसपास लीक हुआ है पेपर। 11 बजे के आसपास, मतलब कि अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो यही सामने आ रही है कि एग्जाम होने से कुछ देर पहले जो है बीपीएससी का पेपर लीक कर दिया गया था। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी कल मनीष जी, कल इसकी रिपोर्ट की जांच आएगी। जांच जो हो रही है उसका रिपोर्ट आएगा, उसके अंदर में जो लोग भी पकड़े जाएंगे। अगर गलत हुआ है तो बच्चों के साथ पूरा शिक्षक वर्ग खड़ा है, ये बात आप निश्चिंत रहिए। अगर खड़ा हुआ था तो सारा शिक्षक वर्ग पे केस हो गया था, फिर ना बच्चा खड़ा हुआ, सब ना बच्चा का गार्जियन खड़े हुए। क्या कहना चाहते हैं आयोग? ये देखिए, बीपीएससी एक सबसे बड़ी परीक्षा होती है, ये बहुत संवेदनशील मामला है। अगर ये हुआ है तो सरकार, इसमें सरकार तो कराती नहीं है, ये कुछ लोग होंगे जो दोषी पकड़े जाएंगे। जो पकड़े जाएंगे उन पर कानून की जो सबसे कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जानी चाहिए। पिछली बार भी बीपीएससी लीक हुआ था। पिछली बार एक औरंगाबाद सेंटर पे कुछ ऐसी घटना हुई थी, जिस सेंटर का पेपर लीक हो जाता है, टीचर का पेपर लीक हो जाता है, सारा पेपर लीक हो जाता है, मैट्रिक इंटर का पेपर लीक हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब पेपर लीक की समस्या जो है, इस समस्या का कोई ना कोई एक समाधान, एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा, लेकिन इतनी नहीं होता है ये भी है। लेकिन अगर होता है तो इस पर कार्रवाई भी होती है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जबरदस्त क्या
पेपर जो है वीर कुंवर सिंह जो कॉलेज है वहाँ से पहले तो एक सेंटर के अंदर पूरा आधा घंटा पहले से पेपर चल रहा है। सारे किसी स्टूडेंट को पेपर नहीं मिल रहा और एक रूम में बैठा कर कम से कम 50-60 स्टूडेंट को और आधा घंटा पहले से एग्जाम स्टार्ट कर दिया गया। जब बाहर निकले बच्चे और 7 मिनट पहले 7-8 मतलब 10 मिनट पहले लगभग पेपर व्हाट्सएप पर बाहर निकल गया है और एक रूम में कैद करके सबको मतलब इसे एग्जाम लिया जा रहा है। कहाँ सेंटर भेज सबको परेशान, पूरा बिहार के बच्चों को परेशान किया जा रहा है। इस तरह एग्जाम लिया जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? जी हम कैमूर से आए हैं। कैमूर से? जी मेरा लखीसराय सेंटर था। कैमूर से आए हैं और लखीसराय सेंटर था और इसी के वजह से परेशान किया जाता है। अगर बेतिया के बच्चों को मोतिहारी सेंटर दे दिया जाए, मोतिहारी के बच्चों को बेतिया सेंटर दे दिया जाए, पटना के बच्चों को वैशाली सेंटर दे दिया जाए, वैशाली के बच्चों को पटना सेंटर दे दिया जाए तो शायद जो है बच्चों को भी परेशानी नहीं होगा। और सारा मेहनत में पानी फिर गया सर। बच्चे 2 साल रात दिन हम लोग मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और 2 मिनट में क्वेश्चन लीक कर देता है एग्जाम से पहले। बताइए हम बच्चे हम कहाँ जाएंगे? सर जमुई से एग्जाम देने बक्सर गए थे सर और ये हालत में हम लोग कितनी भीड़ से होकर के आए हैं और ये सब स्थिति में अगर पेपर लीक होता है तो हम लोग क्या करें सर? बताइए आप ही क्या करें सर? हम लोग के पास क्या उपाय है सर? पटना में पढ़ने वाला बच्चा जो है आराम से पढ़ रहा है दुख झेल करके और गांव घर में भैंस चराने वाला नौकरी लेता है। ये हम लोगों को तमाचा है एक तरह से सर। हम लोग दिन रात मेहनत करके शरीर को दुबला पतला कर लिए हैं पढ़ते लेकिन क्वेश्चन लीक हो रहा है। सरकार इस पर जोर शोर से तैयारी नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि कितना बार डेट फेल हुआ है, डेट बढ़ा है, इसका मतलब एकदम सेंसिटिव ढंग से परीक्षा लेना चाहिए। आप बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं? हाँ सर। जी सर। हाँ जी सर दिए हैं सर। तो कितने बजे लीक हुआ? हम लोग वहाँ पे मोबाइल पर नहीं ले गए थे। उस हल्ला हुआ था कि 11:30 बजे पेपर लीक हो गया है। आ जा रहा है सर, कहा तो यही जा रहा है कि एग्जाम से 1 घंटा पहले पेपर लीक हुआ है। एग्जाम से 1 घंटा सहरसा से मेरा सेंटर गया दिया है। बताइए। सहरसा से गया दिया था जबकि सहरसा के बगल में भी सेंटर दिया जा सकता था। कैमूर से जमुई देता है सेंटर। एग्जाम हॉल से एग्जाम अच्छा जाता है। एग्जाम से जस्ट हम लोग निकलते हैं, पता चलता है कि एग्जाम लीक हो गया। अब बताइए इतना अच्छा एग्जाम गया, ये सब जब सुन लेते हैं। कितने बजे निकले थे आप? कल से तो हम कल ही से सुबह से निकले हुए सर। कल से? और रात में 10 बजे पहुंचे हम जमुई। अब बताइए रात में दिन भर तो ऐसे ही चला गया, आदमी पढ़े नहीं और जब एग्जाम होता है एग्जाम के बाद बाहर आदमी निकलता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया। अब बताइए जब मानसिकता क्या हम लोग पर होगी, ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं इसको सुधार किया जाए। सर देखिए, ये सेंटर दूर देना नज़दीक देना ये एक अलग बात है। सवाल है कि परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। सबसे बड़ा काम है कि ट्रांसपेरेंसी परीक्षा के अंदर है कि नहीं है। ट्रांसपेरेंसी देखिए, सिस्टम जो बनाया जाता है मनीष जी, सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अब उसमें कुछ ऐसे दोषी लोग हैं जिनके कारण ये समस्या आ रही है। कुछ ऐसे दोषी लोग, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, यहाँ तो मतलब जो मेरा जहाँ तक मानना है, यहाँ तो जितना भी जो है मेंबर है सारे दोषी है। क्योंकि जो है ग्रुप डी ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, सारा में हम लोग के साथ जो है गेम खेला जा रहा है और हम लोग के साथ जो है ना मतलब जो है गलत हो रहा है सर। और यहाँ पे मैंने भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे के आया और पता चला कि जो है पेपर लीक हो गया। अच्छा मेरा पेपर गया था और बहुत मेहनत करके हम लोग सर एग्ज़ाम देते हैं। एनटीपीसी का भी मेरा रिजल्ट हुआ, लेकिन इसमें जो है अब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पेपर जो है बिहार में लीक होता है। उसके पीछे रीजन है कि ये सिस्टम नहीं चाहता है कि बिहार के टैलेंटेड बच्चे, काबिल बच्चे जो है वो नौकरी करे और यही कारण है कि हर पेपर लगभग यहाँ पे लीक कर दिया जाता है और इसके लिए कहीं नहीं तो कहीं सिस्टम दोषी है। और सिस्टम पे अगर सरकार ईमानदारी पूर्वक कड़े से कड़ी कार्रवाई करेगा तो शायद जो है अगली बार से कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। क्या बोलना चाहते हैं? सर मेरे ख्याल से न इसमें जितना आयोग का गलती है उतना स्टूडेंट का भी है। क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पे 0 लेवल का कांस्टेबल का वैकेंसी आता है उसमें भी हमेशा धांधली होता है। ना हम आवाज़ उठाते हैं ना आप उठाते हैं, जबकि उसका 100% कैरेक्टर जॉब उसी को होता है जो पैसा दिया है। तो उस दिन तो कोई नहीं बोलता है, आज बीपीएससी के लिए बोलेंगे। इसके एप्लीकेंट भी आप देखिएगा तो बहुत कम है, आज भीड़ लगा है कल ख़त्म हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग से है हम लोग तो करते नहीं है, तो इसमें हम लोग का भी गलती है। और जो यहाँ पे हमको लग रहा है कि भीड़ लगाया ना, यानी बिहार के सभी छात्रों से एक बार निवेदन है कि अगर पेपर बार बार लीक हो रहा है तो आप लोग एक बार ईमानदारी पूर्वक आवाज़ उठाइए, उदंड बन के नहीं, संवैधानिक तरीके से, ताकि आपके हक का मांग जो है वो पूरा हो और सरकार जो है इस पे ध्यान दे और किसी भी परिस्थिति में ये सिस्टम जो है वो लापरवाही करने का प्रयास ना करे, बच्चों का भविष्य खिलवाड़ करने का प्रयास ना करे। सर मेरा एएन कॉलेज बोरिंग रोड पे सेंटर था। मैं दिल्ली से आया हूँ
तो मेरा क्या था कि जहाँ दिल्ली के लोग बीपीएससी का एग्जाम देते हैं क्या? तो बिहार वाला घरवा बताइए ना, बिहार में कहाँ घरवा है वो बताइए ना। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यहाँ देने आया था पेपर। तो मेरा क्या था कि जैसे सर उस पर सीट स्लिप नहीं लगी थी, तो मेरा जो है मैं सर से पूछा भी, तो उसके बाद मुझे जो है जैसे सीट में लेफ्ट और राइट बैठाना था, मुझे राइट बैठाए। तो उसके बाद मैंने जब पेपर 50 मिनट कर लिया, उसके बाद जो है वो कह रहे हैं आपका सब गलत हो गया। मैंने जब कहा सर आपसे पूछे थे उस स्लिप लगाना चाहिए था रोल नंबर का, वो भी नहीं लगाए। उसके बाद मेरे उस पर आंसर शीट पे साइन भी नहीं किए। और उसके बाद हमने कहा जो इन्विजिलेटर हैं आपके कमीशन को बुलाइए, ना तो मुझे बुलाया गया उनको और ना तो मेरे जो है इन्विजिलेटर का साइन कराया गया। कहने के बावजूद मुझे उसके बाद डांटा भी गया, जो कि ज़बरदस्ती किया गया। ये किसी भी प्रकार का, जो कि उनको मैंने 2 बार पूछा था सर, वहाँ लड़के बताए भी कि पूछे जब गलती, उसके बाद भी हमको नहीं लिए सर। उसके बाद भी आपका एग्जाम इन्विजिलेटर साइन नहीं किया, मेरा कॉपी ऐसे ले लिया, कहा कि वो तुम्हारा नहीं होगा, जो कि ये सरासर अन्याय है। मैंने पूछा भी। तो जानबूझ के बहुत सारा लोग जो है ये मिस्टेक करता है ताकि बीपीएससी का पेपर जो है वो रद्द हो जाए और सरकार की फजीहत हो। तो सरकार के विरोधियों का भी ये काम हो सकता है। देखिए, ये विरोधियों का काम नहीं हो सकता मनीष जी। देखिए, कभी भी कोई भी सरकार, कोई भी आयोग ये नहीं चाहता है कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी ना रहे, पूरी पारदर्शिता से हो। लेकिन अब ये जो लोग बैठे हैं, मान लीजिए आप अपने सिस्टम में हैं, आपके यहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, आपके अंडर में 20 लोग काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी आप पर हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति क्या कर रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सरकार पारदर्शिता से चलाना चाहती है सिस्टम को। बिहार का इतना पेपर लीक बार बार क्यों होता है? देखिए, पेपर लीक की जो समस्या है इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए। हर बार जांच होता है, हर बार एक्शन होता है। इस बार भी त्रिसदस्यीय कमेटी बनाई गई, कल 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी, जो दोषी हैं पकड़े जाएं और कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे ज्यादा और आप क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप पूरे सिस्टम के अंदर। केरल में पेपर लीक नहीं होता है, साउथ के बहुत सारे राज्यों में पेपर लीक नहीं होता है, लेकिन बार बार बिहार में पेपर लीक होता है। इस पे मैं सवाल कर रहा हूँ कि इस पे क्या होना चाहिए? देखिए, अवेयरनेस अमंग द पीपल हम लोग पढ़ते हैं, लोगों में जागरूकता होना चाहिए। हम आपके अगल बगल के कुछ लोग हो सकते हैं संलिप्त हो, उनको पकड़िए और उजागर करिए। जब तक आप उजागर, जैसे अभी इन्होंने कहा पीछे से, जब तक आप उजागर नहीं करेंगे तब तक ये चीजें सिस्टम नहीं बदल सकती हैं। तो आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये भी कोई भी उद्दंडता करने से, कोई भी तोड़ फोड़ करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आप गांधी, नेहरू, टैगोर को पढ़ते हैं, आप गांधी पढ़ते हैं तो बताते हैं कि सत्य और अहिंसा का पाठ। तो उस सत्य और अहिंसा के बल पे जब भारत जैसा देश 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो सकता है, तो आपकी भी हर समस्या का समाधान हो सकता है। प्यार से इसको अच्छे तरीके से कराना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बस बिहार के सभी छात्रों से विनती है कि अगर आप लोगों के हक के साथ कहीं भी खिलवाड़ हो रहा है तो आप लोग प्यार से आवाज उठाइए, और अगर प्यार से आवाज उठाएंगे तो शायद आप लोगों के समस्या का समाधान होगा। वरना ट्रेनों में धक्के खा खा के एग्जाम देना होगा, फिर बाद में उम्र जो है लैप्स कर जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा, और फिर ऐसे ही बिहार के किसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के दूसरे राज्यों में जाके जो है मेहनत मजदूरी का काम करना होगा। विनती है आप लोगों से कि अगर पेपर लीक हुआ है तो दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जांच होना चाहिए, और अगर लीक नहीं हुआ है तो इस प्रकार का वीडियो वायरल क्यों किया गया है, वो वायरल करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।